नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल वोकेब वाला पर। दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं रूट वर्ड सीरीज की पार्ट 4 लेकर। और सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों रूट वर्ड सीरीज के पार्ट 4 में आज हम पढ़ाएंगे आपको केको। ये एक रूट वर्ड है, इससे कई सारे वर्ड्स बनते हैं। और केको का मीनिंग होता है दोस्तों बैड, बुरा, और क्या ईविल, शैतान। बुरा, केको का मीनिंग दोस्तों बुरा होता है। तो बुरे वाले जो भी वर्ड है जिनमें बुरे का आपको मीनिंग मिलता है वो सब वर्ड आज हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वर्ड, सबसे पहला वर्ड है कैकोफोनी। दोस्तों रूट वर्ड पढ़ने का मीनिंग ये होता है, मतलब इसका सेंस ये निकलता है कि आपको रूट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, और जो साथ में वर्ड है उसका भी मीनिंग पता होना चाहिए। यानी कि आपको अगर रूट वर्ड का मीनिंग पता है तो आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, रूट वर्ड का ये फ़ायदा होता है, इसलिए ये थोड़ा ईजी पड़ जाता है याद करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वर्ड कैकोफोनी, CACOPHONY। दोस्तों कैकोफोनी में फोनी का मीनिंग होता है साउंड, ठीक है, आवाज़। फोनी का मीनिंग होता है आवाज़, ठीक है। और केको का मीनिंग होता है बुरा, यानी बुरी आवाज़। बुरी आवाज़ हम किसे कहते हैं? हार्श साउंड, HARSHSOUND। बुरी आवाज़ यानी कर्कश आवाज़। तो दोस्तों जिसकी कर्कश आवाज़ होती है, इसकी बुरी आवाज़ होती है, उसे हम बोलते हैं कैकोफोनी। तो चलिए दूसरा वर्ड शुरू करते हैं। दूसरा वर्ड है कैकोफोनोफिलिस्ट, CACOPHONOPHILIST। दोस्तों इसके अंदर 3 वर्ड है, कैको, फोनो, फिलिस्ट। कैको का मतलब आपको पता ही है बुरा, फोनो का मतलब आवाज़, ठीक है, और फिलिस्ट यानी ये फिलिस्ट जो वर्ड है वो फीलिया से बना है, FILIA, फीलिया से। फीलिया का मीनिंग होता है लव, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ बुरी आवाज़ लव, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बुरी आवाज़ को सुनना पसंद करता है या कर्कश शब्दों को सुनना पसंद करता है। वन हु लव्स hearing harsh sounds, यानी ऐसा व्यक्ति जो बुरी आवाज़ों को सुनना पसंद करता है उसे हम बोलेंगे कैकोफोनोफिलिस्ट। ठीक है दोस्तों, आप ये साथ में लिखते भी जाइएगा। वैसे मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप साथ में नोट्स बनाते जाइए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि खुद का लिखा हुआ हमेशा याद रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है और जल्दी समझ में भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, मुझे भी याद हो जाए, क्योंकि मैं भी तैयारी ही कर रहा हूँ। मैं अभी कोई पोस्ट नहीं ली है मैंने, अभी सिर्फ मैंने प्री क्लियर किया है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी मेरे वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और उनका मीनिंग अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। दोस्तों हमारा आज का तीसरा वर्ड है कैकोस्पेक्टामेनिया, CACOSPECTAMANIA। कैको का मतलब बुरा, ठीक है। स्पेक्टा का मीनिंग स्पेक्टेटर, दर्शक। स्पेक्टा का मीनिंग सी, देखना, ठीक है। और मेनिया का मतलब ऑब्सेशन होता ही है, मेनिया मतलब ऑब्सेशन, ठीक है। तो बुरा, देखना,
बुरा देखना और ऑब्सेशन, यानी बुरी चीज़ को देखने का ऑब्सेशन जिसे होता है उसे बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं कैकोस्पेक्टामेनिया। ठीक है, द ऑब्सेशन ऑफ स्टेयरिंग एट समथिंग विच इज़ रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव यानी घृणित, यानी जो बुरी घृणित चीज़ों को जो देखने की ललक होती है, ऑब्सेशन होता है, उसे हम बोलते हैं कैकोस्पेक्टामेनिया। दोस्तों स्पेलिंग देख लीजिएगा, उससे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है कैकोग्राफी, CACOGRAPHY। कैकोग्राफी, कैको मतलब बुरा, ग्राफी मतलब राइटिंग। ठीक है, ग्राफी मतलब राइटिंग। तो आप समझ ही गए होंगे वर्ड का मीनिंग। बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग, यानी अगर हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, या हमारी राइटिंग गंदी होती है, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कैकोग्राफी। ठीक है दोस्तों, कैकोग्राफी मतलब बैड स्पेलिंग हुई, बैड हैंड राइटिंग हुई, उसे हम बोलेंगे कैकोग्राफी। ठीक है, अगला वर्ड है कैकोलॉजी, CACOLOGY, कैकोलॉजी। ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, यानी इसका मीनिंग हुआ ए बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, खराब शब्दों का अगर हम चयन करेंगे, ठीक है, खराब शब्दों का चयन करके स्टडी करेंगे या अपनी स्टडी में खराब शब्दों को शामिल करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे कैकोलॉजी, CACOLOGY। ठीक है दोस्तों, अगले वर्ड पर चलते हैं। कैकोडेमन, कैकोडेमन, CACODEMON। डीमन का मतलब आपको दोस्तों पता ही है, अगर आप हॉरर मूवीज देखते हैं। डीमन मीन्स स्पिरिट, यानी आत्मा, और कैको मतलब बुरा, तो यानी बुरी आत्मा। तो बुरी आत्मा को हम बोलते हैं कैकोडेमन, CACODEMON, कैकोडेमन। अगले दोस्तों पर चलते हैं, अगले वर्ड पर चलते हैं। कैकोडेमोमैनियाक, कैकोडेमोमैनियाक। सॉरी दोस्तों स्पेलिंग का मिस्टेक हो गई। CACODEMONMANIAC। मैनिया मीन्स ऑब्सेशन, डीमन मीन्स आत्मा, कैको मीन्स पूरी आत्मा, यानी इसका मीनिंग हुआ समवन हु इज कंट्रोल्ड बाय एन इविल स्पिरिट। जो बुरी आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी जिस पे किसी पे भूत चढ़ जाता है ना, उसे हम बोलते हैं कैकोडेमोनमैनियाक। क्या बोलेंगे, अगर कोई प्रेत ग्रसित हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं कैकोडेमोनमैनियाक। ठीक है दोस्तों, समवन हु इज कंट्रोल्ड बाय एन इविल स्पिरिट, यानी बुरी आत्मा से कंट्रोल होने वाला व्यक्ति, उसे हम बोलेंगे कैकोडेमोनमैनियाक। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, आप इन्हें राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, मेरी वीडियो देखते रहिएगा, तो आपको एक लंबे समय तक याद रहेंगे। और दोस्तों अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा भी आप अपने वर्ड्स पढ़िए। ठीक है, तो आपके फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, अक्टूबर में आपका जिनका भी SSC CHSL का एग्ज़ाम बचा हुआ है, इवन मेरा भी बचा हुआ है, तो इसलिए आपके पास टाइम काफ़ी कम है, तो आप जल्दी से जल्दी वर्ड्स याद कीजिए। तो उनको 3-4 बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो याद रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो पर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें वोकैब सीखना है बिल्कुल देसी तरीके से। अगला वर्ड है दोस्तों कैकोएथिस, CACOETHES। कैको मीन्स बुरा, एथिस जो है इथोस से बना है, इथोस का ही एक फॉर्म है। इथोस का मीनिंग होता है कैरेक्टर। अब समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप समझ ही चुके हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इथोस का मीनिंग होता है कैरेक्टर,
कैको का मीनिंग होता है बुरा, यानी बुरा कैरेक्टर। ठीक है, बुरा कैरेक्टर मतलब सनक होना, इनसैटिएबल डिज़ायर होना। इनसैटिएबल मीन्स इनसैटिएबल यानी असंतुष्ट होना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मतलब ऐसी असंतुष्ट इच्छा होना, सनक होना, उसको हम बोलते हैं कैकोएथिस, CACOETHES। ठीक है दोस्तों, एन इनसैटिएबल डिज़ायर। चलिए दोस्तों, अगले वर्ड पर चलते हैं, कैकोडर्मा। कैको का मीन्स, स्पेलिंग बता देता हूँ, CACODERMA। कैको का मीन्स बुरा। डर्मा यानी होता है दोस्तों स्किन। डर्मा आप कैसे याद रखेंगे, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, यानी जो स्किन का जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मा यानी होता है स्किन। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसके मीनिंग पर। इसका मीनिंग होता है बैड स्किन। कैको का मीन्स बैड, डर्मा का मीन्स स्किन। तो बैड स्किन, जिसकी बुरी स्किन होती है उसे बोलते हैं कैकोडर्मा। अगले वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है कैकोनिम, CACONYM। कैकोनिम, निम का मीनिंग यहाँ पे होता है नेम, यानी नाम। कैकोनिम यानी नेम, कैको यानी बुरा, बैड। तो जिसका नाम बुरा होता है। अब नाम तो दोस्तों किसी का भी बुरा नहीं होता, तो आप इससे सीधा ही मीनिंग मत निकाल लीजिएगा। कैकोनिम का मतलब यहाँ पर होता है एन एररनियस नेम, यानी ऐसा नाम जिसके अंदर एरर हो। ठीक है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से उसके अंदर एरर हो, यानी त्रुटिपूर्ण नाम, एन एररनियस नेम, उसे हम बोलेंगे कैकोनिम। एन एररनियस नेम, ऐसा नाम जिसके अंदर एरर हो। वो ग्रामेटिकल या किसी भी तरीके से हो सकते हैं दोस्तों। वैसे ग्रामर का कोई रोल नहीं होता किसी के नाम में, लेकिन फिर भी जो एरर जिस नाम में एरर होती है, त्रुटि होती है, उसे हम बोलते हैं कैकोनिम। तो अगले वर्ड पर चलते हैं, कैकोडोंटिया, CACODONTIA। कैकोडोंटिया। तो कैकोडोंटिया का मतलब होता है, यहाँ पे डोंटो का मतलब टीथ है, डोंटिस्ट जिसे बोलते हैं ना। वैसे डेंटिस्ट हम बोल देते हैं, लेकिन असली में अगर जो होता है, असली में जो उस डॉक्टर को कहते हैं, दांत के डॉक्टर को कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या कहते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। वो हम यूं ही बोल देते हैं डेंटिस्ट, ताकि ईजी रहे, मतलब समझ रहे हो। ऑर्थोडोंटिस्ट तक काफ़ी मुश्किल वर्ड पड़ जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मतलब बोलने के माध्यम से, अगर बोलने के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेंटिस्ट ईजी वर्ड पड़ जाता है, तो हम उसे डेंटिस्ट कह देते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट को। तो डोंटिया का मीनिंग यहाँ पे दोस्तों होता है, डोंटिया जो है डोंटो से बना है, और डोंटो का मीनिंग होता है टीथ। आप समझ जाओ क्या मीनिंग होगा। कैको यानी बैड, डोंटिया यानी टीथ, बैड टीथ। जिसके खराब दांत होते हैं, सड़े हुए गले होते हैं, ठीक है, टूटे फूटे होते हैं, उसे हम बोलते हैं कैकोडोंटिया। तो चलिए दोस्तों, अगले वर्ड पर चलते हैं, कैकोहाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब आपको पता ही होगा, जो पानी से जो डरते हैं। हाइड्रोफोबिया, यहाँ पे हाइड्रो का मीनिंग है पानी, फोबिया का मतलब फियर, कैको का मतलब बुरा, गंदा, यानी गंदा पानी, यानी कंटेमिनेटेड वाटर का फियर। ठीक है, फोबिया इज फियर। तो कंटेमिनेटेड यानी संक्रमित पानी से
संक्रमित या सड़े हुए पानी से जो डर होता है उसे हम बोलते हैं कैकोहाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैको मीन्स बुरा, हाइड्रो यानी वाटर यानी कंटेमिनेटेड वाटर का फियर, फोबिया यानी फियर। तो फियर ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर यानी दूषित जल से घृणा या डर, जिसे हम कह सकते हैं। अब दोस्तों अगला वर्ड है कैकोडोरस, CACODOROUS, कैकोडोरस। कैकोडोरस यहाँ पे ओडोर होता है, कैको और ओडोर को मिक्स कर दिया है यहाँ पे। ओडोर्स, यहाँ पे ये जो वर्ड है ये ओडोर से मिलकर बना है, ओडोर का ही एक फॉर्म है। ओडोर का मीनिंग दोस्तों होता है स्मेल यानी गंध, बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। वैसे अच्छी स्मेल को बोलते हैं फ्रेग्रेंस। और दोस्तों कैकोडोरस, कैको मतलब बुरा, ओडोर यानी स्मेल यानी बुरी स्मेल, ठीक है, दुर्गंध जिसे कहते हैं। तो दुर्गंध को हम बोलते हैं कैकोडोरस। क्या बोलते हैं? कैकोडोरस, CACODOROUS। साथ के साथ नोट करते रहिएगा दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है कैकोजन, CACOGEN, कैकोजन। कैकोजन का मीनिंग होता है, यहाँ पे GEN का मीनिंग होता है प्रोड्यूसर, उत्पादक। ठीक है दोस्तों, कैकोजन का मतलब होता है एन एंटी सोशल पर्सन। जन यानी प्रोड्यूसर, यहाँ पे जन से आप व्यक्ति ही ले लीजिएगा। वैसे जन का मतलब यहाँ प्रोड्यूसर है, लेकिन जन जैसे होता है जनता, तो जन से आप जनता ही ले लीजिएगा, ठीक है, व्यक्ति ही ले लीजिएगा। पर्सन और पीपल, ये मेरा है क्या थोड़ा। वैसे प्रोड्यूसर का मतलब, जन का मतलब प्रोड्यूसर ही होता है, लेकिन आप यहाँ पे ट्रिक से याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जन का यहाँ पे पर्सन या पीपल से मीनिंग निकाल लीजिएगा। तो कैकोजन का मतलब होता है एंटी सोशल पर्सन। अब कैको का मतलब बुरा और जन का मतलब व्यक्ति, तो ये मत समझ लीजिए बुरा व्यक्ति, ठीक है। तो इसका अलग थोड़ा मीनिंग निकलता है, ठीक है। अगर कैको जन है, कोई बुरा व्यक्ति है, तो उसको हम बोल देंगे एन एंटी सोशल पर्सन या असामाजिक तत्व। ऐसा व्यक्ति जो असामाजिक हो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैकोजन, एंटी सोशल पर्सन। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का एंड करते हैं। कैको से बनने वाले जितने भी वर्ड्स थे वो मैंने करा दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ कमी लगती है मेरे वीडियोज़ में, मेरे पढ़ाने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उसे इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करूँगा। बिल्कुल आपको परफेक्ट वीडियो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को एंड करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।